आज CY न्यूज़ में हमारे साथ हैं मोदी नगर छतरी वाले मंदिर के मुख्य पुजारी हरिशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हाँ, ऐसा है। सभी बहन भाइयों के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सभी के साथ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के लिए उत्तम फल मनोकामना सिद्ध हो और उनके लिए शुभकामनाएं भगवान से चाहता हूँ। पंडित जी, एक मुख्य सवाल है कि रक्षाबंधन 11 तारीख की बनाई जाए या 12 तारीख की, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, ये है भद्रा, हम प्रति बरस की भांति उपरा या प्रदोष काल व्यापनी श्रवण सुदी पूर्णिमा में मनाया जाए। ये कथन धर्म सिंधु पृष्ठ 103 का है। बासरते की कर्म काल के समय भद्रा की व्याप्ति ना हो। पूर्णमायाम भद्रा रहतायाम तरमोर्तैथ दाकोदया व्यापनी माँ पाराही प्रदोष सेवा कार्यम। और निर्णय सिंधु में हेमांद्री का मातत्व भविष्य पुराण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि श्रवण की पूर्णमासी में सूर्य उदय के अनंतर ऋतु स्मृति विधान से बुद्धमान उपाकर्म श्रवणी कर्म रक्षाबंधन को करें। उपरांत अपराह के समय में शुभ रक्षा पोटलिका को बांधें, जिसमें चावल सरसों के दाने तथा सुवर्ण हो। इदम भद्रायाम ना कार्यम। इस काम को शुभ की इच्छा रखने वाली माताएं बहन बेटियां आने वाले भाइयों को कलाई में राखी भद्रा में ना बांधें तथा ब्राह्मण आचार्यों को विदुषी महिला एवं द्विजमात विद्वान यजमानों के हाथ में रक्षा विधान भद्रा में ना करें। भद्रायाम दैनम कर्तव्यम श्रवणी पाल्गुनी तथा श्रवणी नृपतिहंतम ग्राम धंतम फाल्गुनी। भद्रा में रक्षाबंधन घर के प्रधान व्यक्ति को और होलिका दिन ग्राम नगर मोहल्ला विशेष को क्षति मानी कष्ट पहुंचाने वाला क्षति करने वाला होता है। निर्णयामृत में लिखा है, अपराह या रात्रि में भद्रा रह समय हो तो रक्षा विधान करें, अन्यथा नहीं। लौकिक व्यवहार में रक्षा विधान हमेशा सुबह के समय दिन में होता रहा है। ध्यान रहे, श्री राम नवमी, दुर्गा अष्टमी, एकादशी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भाई दूज, बृहत द्वितीया आदि का कर्मकाल दिन में पड़ता है, इसलिए इन्हें दिन व्रत के नाम से ही जाना जाता है। दिन व्रत के लिए केवल उदया तिथि सायकाल प्राप्त तिथि ही ली जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी तिथि सूर्य उदय के समय जो है, जैसे 11 तारीख के लिए दसवीं ये पूर्णमासी 10:38 पर प्रारंभ होगी, उसी समय भद्रा प्रारंभ होगी। और ये भद्रा पाताल निवासिनी है। स्वर्गलोक और पाताल निवासिनी भद्रा हालांकि शुभ होती है, परंतु रक्षाबंधन और होलिका दहन में वर्जित है। रक्षाबंधन होलिका दहन में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। और कार्यों में ये दिन में पूर्व भाद्र की और रात्रि में अर्धभाग ये लिया जा सकता है, परंतु रक्षाबंधन में होलिका दहन में भद्रा से बचना चाहिए, भद्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भाई के जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं, शुभ कामना के लिए कर रहे हैं, उसमें क्षति पैदा होती है। और ये उदयाचल तिथि व्यापनी सूर्य के उदय समान है। 12 तारीख को 7:05 तक पूर्णमासी है और ये उदय काल व्यापनी शाम तक मान्य होगी। दान पुण्य रक्षाबंधन आदि कार्य के लिए ये शाम तक होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समय निर्धारित नहीं है, केवल उदयाचल तिथि के आधार पर ही हम शाम तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। यही श्रेष्ठ कहलाएगा, 11 तारीख ठीक नहीं। जैसा देखो जी, ध्यान रहे, सायकाल पाता तिथि सूर्योदय के बाद चाहे जितनी हो, पुण्य फल सफलता प्रदान करने वाली माना जाता है। केवल श्राद्ध कर्म छोड़कर सभी शुभ कर्मों में गिराय मानी गई है, चाहे वह एक घटी ही क्यों ना हो, आधी घटी हो। जैसा काल माधव का कहना है, यात थे समनुम प्रायम उदयम यात भास्करा तातिथिम सकला गया स्नान दान व्रतादसु उदय त्रैवम सवितायामम तिथि प्रति पद्धति सातिथि संक्लियाहम ध्यानाधिम कर्मेषु।
व्रतोपवासम नियमम घटके कायदा भवेत सात थी सकला गेयम प्रेतम चावयम। इस बरस श्रावण की पूर्णिमा 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार में सूर्योदय के बाद 3 घटी से भी अधिक रहेगी। 3 घटी से भी अधिक रहेगी, जो कि सायकाल पात्रता तिथि धर्म कृत्य उपयोगी रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी। याद रहे, कोई पंचांग अथवा जंत्र ज्योतिष की पात्रा छाप ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से जो है से भद्राया द्वन कृतम श्रवणी फाल्गुन तथा, और ये है कि राखी बांधने का निर्णय को लेकर संपूर्ण देश में खूब हंसी मजाक उड़ाया जाता है। माता बहनों इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है और बस अनेक मौतों में पड़ जाते हैं, लेकिन यह साफ कहा गया है कि भद्रा में किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन ना हो। रक्षा भद्रा के बारे में कोई नहीं सोचता, प्राय ही रखड़ी, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वह 12 तारीख को ही मान होगा और उदयाचल तिथि ही मान रहेगी। इसे सभी माता बहन स्वीकार करें और रक्षाबंधन जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ में 12 तारीख को ही प्रातः से लेकर शाम तक मनाया जाए, यही श्रेष्ठ है। सब इति शुभम।